सनातन धर्म में लक्ष्मी पंचमी सबसे पवित्र दिनों में से एक है। यह दिन पूरी तरह से धन, समृद्धि और देवी लक्ष्मी की शाश्वत कृपा प्राप्त करने के लिए समर्पित है। फिर भी लाखों भक्त पूरी श्रद्धा के साथ आवश्यक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जाने अनजाने में वे अपनी ही प्रार्थनाओं को निष्क्रिय कर रहे होते हैं। प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस विशेष दिन पर 7 सामान्य गलतियां की जाती हैं जो गरीबी को आमंत्रित करती हैं और पूजा के फलों को नष्ट कर देती हैं। आपके धन को बनाए रखने के लिए शुद्धता के एक मानक की आवश्यकता होती है जो आपके भौतिक वातावरण से लेकर आपके आंतरिक आचरण और पूजा के तंत्र तक फैला हुआ है। इन छिपी हुई बाधाओं को पहचानना और खत्म करना ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि देवी का आशीर्वाद आपके घर से स्थायी रूप से बाहर न रहे। हम पर्यावरणीय शुद्धता से शुरुआत करते हैं। मूलभूत नियम सरल है। देवी लक्ष्मी केवल पूर्ण स्वच्छता वाले स्थानों में ही निवास करती है। लक्ष्मी पंचमी पर 7 बड़ी गलतियां। 1. घर में गंदगी छोड़ना। घर में, विशेषकर मुख्य द्वार या ईशान कोण में गंदगी, जाले या कचरा छोड़ना अत्यधिक हानिकारक है। ईशान कोण घर का उत्तर पूर्व कोना है, जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए सबसे उच्च माना जाता है। पूजा के दौरान बिना धुले या गंदे कपड़े पहनना दिव्य ऊर्जा को दूर धकेलने वाले भौतिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिससे आपके बैठने से पहले ही पूजा निष्फल हो जाती है। 2. तामसिक भोजन का सेवन। दूसरी गलती तामसिक भोजन के माध्यम से आंतरिक प्रदूषण से जुड़ी है। तामसिक खाद्य पदार्थ वे हैं जो सुस्ती और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से मांस, शराब, अंडे, प्याज और लहसुन। इस पवित्र दिन पर इनका सेवन करने से गहरी आंतरिक अशुद्धि पैदा होती है। शारीरिक शुद्धता बनाए रखने के लिए आपको अपनी शारीरिक स्थिति को आध्यात्मिक मांगों के साथ संरेखित करते हुए सादा और ताजा शाकाहारी भोजन, सात्विक आहार लेना चाहिए। यदि भौतिक स्थान और भौतिक शरीर प्रदूषित हैं, तो वे शाब्दिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं जो दिव्य समृद्धि को घर में प्रवेश करने से रोकते हैं। एक बेदाग घर और एक शुद्ध आहार का कोई मतलब नहीं है यदि भावनात्मक वातावरण विषैला हो। 3. पारिवारिक विवाद। तीसरी गलती पारिवारिक विवादों में उलझना है। चिल्लाना, क्रोध व्यक्त करना या बहस करना भारी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो देवी लक्ष्मी को जाने के लिए मजबूर कर देती है। 4. महिलाओं का अपमान करना। इससे गहराई से जुड़ी हुई चौथी गलती है महिलाओं का अनादर या अपमान करना। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिलाएं देवी लक्ष्मी का जीवित स्वरूप हैं। उनका अपमान करना सीधे देवी का अपमान है। 5. धन उधार देना। 5वीं गलती में आपकी वर्तमान संपत्ति शामिल है। इस दिन धन उधार देने या बाहर जाने वाले वित्तीय लेनदेन करने पर सख्त मनाही है। लक्ष्मी पंचमी पर घर से बाहर जाने वाला धन आपकी आधारभूत आर्थिक स्थिरता को कमजोर करता है और घर की बरकत, दिव्य प्रचुरता या आपके धन पर गुणक प्रभाव को स्थायी रूप से समाप्त कर देता है। व्यवहार संबंधी ये गलतियां सक्रिय रूप से घर की वर्तमान संपत्ति को नष्ट करती हैं और भविष्य की समृद्धि के आगमन को रोकती हैं। सुरक्षा का अंतिम चरण अनुष्ठान की शुद्धता से संबंधित है, जो स्वयं पूजा के कार्य के दौरान उपयोग किए जाने वाले सटीक समय, भौतिक दिशाओं और सामग्रियों को नियंत्रित करता है। 6. गोधूली बेला में सोना या उदास रहना। छठी गलती गोधूली बेला, शाम का समय के दौरान होती है। इस विशिष्ट समय के दौरान सोना, रोना, उदास बैठना या घर को अंधेरे में रखना एक गंभीर भूल है। गोधूली बेला घर में देवी लक्ष्मी के आगमन और उनके भ्रमण का प्रतीक है। इस दौरान भक्तों को जागते रहना चाहिए और देवी की उपस्थिति को आमंत्रित करने के लिए मुख्य द्वार पर दिया जलाना चाहिए। 7. पूजा में त्रुटिपूर्ण सामग्री का उपयोग। 7वीं गलती पूजा के दौरान दोषपूर्ण सामग्रियों का उपयोग करना है। आपको खंडित अक्षत, टूटे हुए चावल, साथ ही फटे हुए आसन या मुरझाए हुए फूलों के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई चीजें पूर्ण अशुभता का प्रतीक हैं। प्रार्थना करते समय आपको कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दिशा पूर्वजों के लिए निर्धारित है। इसके अलावा भगवान विष्णु के अनुष्ठानों के विपरीत आपको देवी लक्ष्मी को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। इन भौतिक नियमों की अनदेखी करने का अर्थ है कि अनुष्ठान तंत्र स्वयं त्रुटिपूर्ण है। यह गहरे अनादर का संकेत देता है और पूजा के आध्यात्मिक लेनदेन को पूरी तरह से शून्य कर देता है। इन 7 गलतियों से सक्रिय रूप से बचकर आप अपने घर में नकारात्मक घर्षण को दूर करते हैं और वित्तीय प्रचुरता का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस पवित्र दिन पर सच्ची भक्ति आपके विचारों, आपके व्यवहार और आपके भौतिक परिवेश के पूर्ण संरेखण के रूप में प्रकट होती है। जैसे जैसे यह पवित्र दिन करीब आता है, यह सुनिश्चित करने के लिए समय निकालें कि आपका घर सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में कार्य करे। अपने भौतिक स्थान,
अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और अपनी अनुष्ठान सामग्री का निरीक्षण करें। केवल एक प्राचीन वातावरण, शांत व्यवहार और निर्दोष भक्ति का सामंजस्य ही आपके जीवन में देवी लक्ष्मी के स्थायी निवास को सुरक्षित करेगा।